अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हदीम टेक न्यूज़। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज शेयर करूंगा कुछ लेटेस्ट टेक न्यूज़ आप लोगों के साथ। आज काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक न्यूज़ होने वाली है। बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो कि न्यूली लॉन्च हो रही हैं पाकिस्तान में और कुछ डिवाइसेस लॉन्च भी हो चुकी हैं, उनके बारे में बताना है। कुछ प्राइस अपडेट्स हैं वो शेयर करनी है। और आज के दिन पे Redmi Note 9S भी लॉन्च होने वाला है। कल Realme 6 Pro, Realme 6 लॉन्च हो रही है। तो मई का महीना काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी अच्छी डिवाइसेस आ रही हैं। पिछली टेक न्यूज़ में मैंने आपको बताया था कि मई के महीने में बहुत सारी डिवाइसेस आने वाली हैं। तो Oppo की तरफ से भी एक डिवाइस आ रही है, Huawei की तरफ से भी आ रही है, टेक्नो की तरफ से भी आ रही है, यहाँ पे Xiaomi की तरफ से भी आ रही है, इसी तरह Realme की तरफ से भी आ रही है। सारे ब्रांड्स तकरीबन डिवाइसेस जो कि काफ़ी ज़्यादा डिले हो रही थी, नहीं थी कुछ पहले, लेकिन लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया था, वो मई के महीने में लॉन्च हो रही हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेक न्यूज़ प्राइस अपडेट से। प्राइस अपडेट में बात करें तो सिर्फ 2 मॉडल्स हैं हमारे पास यहाँ पे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि इसी तरह की मजीद वीडियो से अपडेट रह सकें। प्राइस अपडेट में Realme C2 है। Realme C2 की प्राइस चेंज हुई थी, 17,000 रुपये से 16,000 रुपये का हुआ था। प्राइस अपडेट, प्राइस चेंजेस मैं यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर करता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करता रहता हूँ। तो ये प्राइस अपडेट हुई थी, 1000 रुपये का प्राइस रिड्यूस हुआ था यहाँ पे। इसी तरह Vivo Y91C एक पुराना मॉडल था, पहले आता था, उसकी प्राइस 18,000 रुपये थी, जिसकी 1000 रुपये प्राइस कम करके 17,000 रुपये कर दी गई है। और Y91C को कम इसलिए किया है क्योंकि Vivo ने नया मॉडल लॉन्च किया है, Vivo Y91D। ये Y91C का सक्सेसर है, Y91D लॉन्च किया है। और ये C और D सिर्फ फ़र्क है, बाकी डिवाइस के अंदर कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं है। सेम स्पेक्स हैं, 2GB रैम में 32GB रोम का वेरिएंट है और 17,000 रुपये की प्राइस के अंदर लॉन्च किया गया है। तो Y91C और Y91D में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। Y91C को बंद कर दिया है, समझ लें डिसकंटिन्यू कर दिया, प्राइस कम करके जो आखिरी स्टॉक था वो भी निकाल दिया। और उसके बाद Y91D को ले आए हैं Y91C की जगह पे, सेम स्पेक्स में, सेम प्राइस के अंदर। तो ये भी सेल करने का तरीका है कि पुराने मॉडल को बंद कर दिया और नए मॉडल के नाम से, समझ लें वही डिवाइस को नए मॉडल के नाम से लॉन्च कर दिया ताकि लोग न्यू मॉडल समझ के इसको बाय करेंगे। Y91C को कोई नहीं बाय करता कि पुरानी मॉडल पुरानी डिवाइस हो चुकी है, जबकि Y91D को इसलिए बाय करेंगे कि नई डिवाइस लॉन्च हुई है। तो ये सेल के कुछ तरीके हैं। इसके अलावा Oppo की तरफ से नई डिवाइस लॉन्च हो रही है, Oppo A31। काफ़ी टाइम से लोग वेट कर रहे थे, लेकिन प्राइस को सुन के काफ़ी ज़्यादा डिसपॉइंट किया है। Oppo A31 ने 30,000 रुपये की प्राइस के अंदर लॉन्च कर रहे हैं, 30,000 रुपीज़ में। Oppo A31 4GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट। यहाँ पे 6.5 इंच का डिस्प्ले होगा, IPS LCD लगाई गई है, 720x1600 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन होगा, यानी 720p वाला डिस्प्ले है। और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन लगाई गई है। तो डिस्प्ले भी इतना कोई खास मज़ेदार नहीं है। यहाँ पे HD+ डिस्प्ले मिल रहा है सिर्फ। चिपसेट होगी यहाँ पे MediaTek की Helio P35 की और 4GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट होगा। GPU होगा PowerVR G8320 होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम होगा कलर ऑपरेटिंग सिस्टम 6.1 बेस्ड ऑन Android 9, यानी लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम भी यहाँ पे नहीं मिलेगा हमें। और जिस तरह मैं बताया कि Oppo के अंदर Android की अपडेट्स भी नहीं आती हैं, तो Android 9 पे ही यहाँ पे डिवाइस को स्टॉप हो जाएगी। यहाँ पे आपको Android 10 से अपडेट नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा ट्रिपल कैमरा सेटअप लगाया गया है। बैक साइड पे 12 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के 3 कैमरे हैं। फ्रंट साइड पे 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगाया गया है। 2 कलर्स में लॉन्च किया जाएगा, फैंटेसी वाइट और मिस्ट्री ब्लैक, ये 2 कलर्स में लॉन्च किया जाएगा। लेकिन प्राइस को लेके काफ़ी ज़्यादा डिसपॉइंट किया, बहुत ओवर प्राइस लग रही है डिवाइस। 25,000 रुपीज़ तक होती तो फिर भी डिवाइस मार्केट में बीट कर सकती थी, चल सकती थी, लेकिन 30,000 में लॉन्च किया है। एक ओल्ड चिपसेट के साथ, एक ओल्ड डिज़ाइन के साथ, एक ओल्ड स्पेक्स के साथ, मिड रेंज वाली स्पेक्स हैं। दूसरे ब्रांड 22-25 हज़ार रुपये में दे रहे होते हैं, ये Oppo 30,000 रुपये में दे रहा है। तो यहाँ पे Oppo को प्राइस को लेके दोबारा सोचना पड़ेगा, रिवाइज करनी पड़ेगी, वरना मार्केट में Oppo A31 फ्लॉप हो जाएगा पूरी तरह। ये Oppo A5 2020 का सक्सेसर है, रिप्लेसमेंट है। Oppo A5 2020 की रिप्लेसमेंट है, तो इसकी वजह से शायद उन्होंने इतनी ज़्यादा प्राइस रखी है कि Oppo A5 2020 भी फ्लॉप ही हुए थे ओवर प्राइस होने की वजह से। तो A31 उसका रिप्लेसमेंट थी, तो उसको भी उन्होंने ओवर प्राइस लॉन्च किया। इसको हालांकि कम प्राइस में लॉन्च करना चाहिए था। जब आप रिप्लेस कर रहे हो प्राइस कम करनी चाहिए। जब आपको एक्सपीरियंस हो चुका है A5 2020 आपका फ्लॉप हुआ है ओवर प्राइस होने की वजह से, तो आपको A31 को कम प्राइस में लॉन्च करना चाहिए। तो ये हो गई Oppo की तरफ से अपकमिंग डिवाइस A31। इसके अलावा Oppo F15 के बारे में बहुत लोग पूछ रहे होते हैं, तो F15 अभी नहीं आ रहा है, मई के महीने में नहीं आ रहा है। और Oppo इस दफ़ा भी फ्लैगशिप डिवाइसेस को लॉन्च करने में थोड़ा सा डर रहा है, जो कि लॉकडाउन की सिचुएशन है, क्योंकि Reno 3 Pro की इनकी वो सेल नहीं मिल सकी है जो उनको मिलनी चाहिए थी। तो इस वजह से ये Find X2 Pro को लॉन्च नहीं कर रहे हैं, डर रहे हैं लॉन्च करने में कि हमारी सेल इसमें ख़राब हो जाएगी और मार्केट में नाम ख़राब होता है कि Oppo की सेल नहीं होती। तो इसी वजह से Oppo से अभी A31 लॉन्च करने जा रहा है यहाँ पे। इसके अलावा Redmi की तरफ से आज डिवाइस लॉन्च हो रही है। 8:30 पे ऑनलाइन इवेंट के अंदर Redmi Note 9S को आज लॉन्च करने जा रहा है Redmi। और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि ये भी सिर्फ एक ही वेरिएंट लॉन्च कर रहे हैं Redmi Note 9S का, 6GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट। और जिसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 38 से 40 हज़ार रुपये के दरमियान। और यहाँ पे Snapdragon 720G की चिपसेट है, बहुत पावरफुल चिपसेट है। मैं इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि मैं
स्नैपड्रैगन 720G को यहाँ पे टेस्ट करूँ, एक्सपीरियंस करूँ। हो सकता है मेरी वीडियो आने से पहले ही लॉन्च हो जाए, तो मैं कमेंट सेक्शन में यहाँ पे प्राइस अपडेट कर दूंगा अगर लॉन्च होने के बाद मेरी वीडियो लगती है। और देखना ये है कि आज की प्राइस आने के बाद Realme 6 और Realme 6 Pro जो कि कल लॉन्च होने वाले हैं, तो आज की Redmi Note 9S की प्राइस को देख के Realme 6 और Realme 6 Pro की प्राइस को दोबारा से रिवाइज करना होगा, क्योंकि Redmi Note 9S और Realme 6 Pro का बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन है। दोनों में स्नैपड्रैगन 720G है। Realme 6 Pro के अंदर थोड़ी सी हाई स्पेक्स हैं उसके मुकाबले में, वो मैं आगे जाके बताता हूँ अभी आपको क्या फ़र्क है। लेकिन Realme 6 और Realme 6 Pro कल लॉन्च होने वाली हैं। यहाँ पे अगर बात करें दोनों वेरिएंट्स की और प्राइजेस, Realme 6 के अंदर दो वेरिएंट लॉन्च होंगे, एक 4GB रैम विद 128GB रोम और एक 6GB रैम विद 128GB रोम। यानी रैम के अंदर चेंजेस आई हैं, रोम 128 ही होगा या 4GB रैम होगा या 6GB रोम होगा। प्राइजेस की बात करें तो 4GB रैम विद 128GB रोम की जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो 35,000 रुपीज़ है। जबकि जो उसका हायर वेरिएंट है 6GB रैम विद 128GB रोम, इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस 40,000 रुपीज़ है, 40,000 रुपये। और कुछ प्राइस लीक भी हुई हैं, जैसे मैंने आपको शेयर किया था कम्युनिटी पोस्ट में, Realme 6 की और Realme 6 Pro की प्राइस लीक हुई है, लेकिन उसमें वेरिएंट मेंशन नहीं है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हायर वेरिएंट की प्राइसेस हैं। Realme 6 की प्राइस 40,000 रुपीज़ लीक हुई है और Realme 6 Pro की प्राइस 55,000 रुपीज़ लीक हुई है। तो ये हायर वेरिएंट की प्राइसेस हो सकती हैं, इसलिए Realme 6 का जो 6128 का वेरिएंट है उसकी 40,000 रुपीज़ में आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि कम प्राइस में भी लॉन्च करें, क्योंकि Realme हमेशा से ये करता है कि प्राइजेस पहले खुद ही लीक करता है, लॉन्च से पहले लीक करता है प्राइजेस, ताकि कस्टमर का माइंड बन जाता है। लोग बोलते हैं अच्छा और ज़्यादा प्राइस लीक करता है। हमेशा इससे पहले भी एक दो दफ़ा हो चुका है कि Realme प्राइजेस लीक कर देता है, लोग शेयर करते हैं पिक्चर्स की प्राइस लीक हो गई हैं, लेकिन वो ज़्यादा प्राइजेस लीक करता है जानबूझ के, कस्टमर का माइंड सेट करता है। लोग बोलते हैं ओवर प्राइस आ रही है डिवाइस, लेकिन जब लॉन्च होता है, इवेंट होता है ऑनलाइन, उस इवेंट के अंदर कम प्राइस में लॉन्च करता है उस प्राइसेस से जो पहले लीक हुई होती हैं, ताकि लोगों का माइंड सेट बन जाता है। लोग बोलते हैं कम प्राइस में आया, हालांकि ज़्यादा प्राइस लीक हुई थी लेकिन कम प्राइस में लॉन्च हुआ है, तो लोग बोलते हैं सस्ता आया है मॉडल्स। तो लोग सोचते हैं कि सस्ती डिवाइस लॉन्च की है, कम प्राइस में लॉन्च की है, हालांकि वो प्राइस उसकी एक्चुअल होती है। पहले ज़्यादा प्राइस के अंदर लीक करते हैं, प्राइजेस को खुद ही लीक करते हैं और उसके बाद कम प्राइस के अंदर लॉन्च करके ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि कम प्राइजेस के अंदर लॉन्च किया गया है और प्राइस नहीं आई डिवाइस, बल्कि कम प्राइस के अंदर आई है। ये Realme से पहले भी एक दो दफ़ा कर चुका है, इसलिए मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसकी प्राइस को कंफर्म नहीं लेते हम। जो प्राइसेस इन्होंने लीक की हैं हो सकता है यही प्राइसेस हों, और सकता है ये प्राइसेस ना हो, इससे कम प्राइसेस हों। इसी तरह Realme 6 Pro के अंदर भी दो वेरिएंट्स आएंगे, एक 6GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट होगा और 1GB रैम और एक 8GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट होगा। यहाँ पे प्राइसेस की बात करें, जिस तरह मैंने बताया हायर वेरिएंट की प्राइस 55,000 रुपीज़ लीक हुई हैं। उसी तरह जो लोअर वेरिएंट होगा उसकी प्राइस हो सकती है 45 to 50 के हो सकती है, 45 to 50 के दरमियान उसकी प्राइस को लॉन्च करेंगे। Realme 6 में जब डिवाइस पसंद आ रही है, 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आ रही है और MediaTek Helio G90T के साथ आ रही है, जो कि Redmi Note 8 Pro के अंदर था। Redmi Note 8 Pro एक ओवरऑल आउट क्लास डिवाइस थी, बेस्ट डिवाइस थी, लेकिन सिर्फ एक इशू था वहाँ पे कि वहाँ पे हीटिंग बहुत होती थी डिवाइस के अंदर। आप गेमिंग के दौरान डिवाइस बहुत ज़्यादा हीटअप शुरू कर देती थी, जल्दी हीटअप शुरू कर देती थी। तो अब ये देखना है कि Realme 6 के अंदर ये इशू आता है या नहीं आता। अगर Realme 6 में ये इशू नहीं आ रहा है, हीटिंग इशू नहीं है, तो Realme 6 बेस्ट डिवाइस हो सकती है इस प्राइस रेंज के अंदर। और यहाँ पे भी 64 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरा सेटअप है Realme 6 के अंदर भी, जिस तरह Redmi Note 8 Pro के अंदर था। Redmi Note 8 Pro वाली स्पेक्स के अंदर 43,000 रुपीज़ के प्राइस में Redmi Note 8 Pro अभी भी पाकिस्तान में अवेलेबल है। Realme 6 अगर आता है 40,000 रुपीज़ के अंदर यही स्पेक्स के साथ, तो Realme 6 ज़्यादा बेटर रहेगा इन प्राइजेस के इन स्पेक्स के साथ। और अगर हीटिंग इशू भी नहीं होता तो बहुत अच्छी डिवाइस होगी Realme 6। लेकिन इसी तरह Realme 6 Pro का अगर हम कंपेयर करें Redmi Note 9S के साथ, जिसमें स्नैपड्रैगन 720G है और यहाँ पे भी स्नैपड्रैगन 720G है, तो इसके हिसाब से Realme 6 Pro की प्राइस बहुत ज़्यादा है। कुछ स्पेक्स में ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि सेम स्पेक्स हैं, कुछ स्पेक्स भी ज़्यादा हैं, वेरिएंट्स भी हायर है। वो 8GB रैम विद 128GB रैम है, जबकि Redmi Note 9S 4GB रैम विद 128GB रैम है। लेकिन उसके बावजूद भी प्राइस का बड़ा डिफरेंस है। अगर Redmi Note 9S 40,000 रुपये में आ रहा है और Realme 6 Pro 55,000 रुपये में आ रहा है, तो प्राइस का बड़ा डिफरेंस है। इतना स्पेक का डिफरेंस नहीं, इतना प्राइस का डिफरेंस है। आप सर Realme 6 Pro ओवर प्राइस कह सकते हैं प्राइस में। कल देखते हैं लॉन्च होती है तो क्या प्राइजेस अनाउंस होती हैं, कल के दिन में पता चल जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट अपकमिंग डिवाइस Vivo की तरफ से Vivo V19 है। Vivo V19 काफ़ी टाइम से पोस्टर्स चल रहे हैं इसके सोशल मीडिया पे, लेकिन यहाँ पे आज कंफर्म डेट आ चुकी है। 15 मई को पाकिस्तान में ऑफिशियल लॉन्च करने जा रहा है Vivo V19। एक ही वेरिएंट होगा, हाई वेरिएंट आ रहा है 8GB रैम विद 128GB रोम का, और एक्सपेक्टेड प्राइस है 55,000 रुपये के दरमियान, 50 से 55,000 रुपये के दरमियान हो सकती है एक्सपेक्टेड इसकी प्राइस। डुअल होल पंच कैमरे वाली डिवाइस है, क्वाड कैमरा सेटअप होगा बैक साइड पे, और डिवाइस खूबसूरत है, दो कलर्स में आ रही है, एक सिल्वर कलर है और ब्लैक कलर है। कुछ इसकी वीडियोस भी लीक हुई हैं।
डिवाइस देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है। आती है डिवाइस तो उसको देखेंगे, अनबॉक्सिंग भी करेंगे, कंपैरिजन भी करेंगे, रिव्यूज़ भी करेंगे। उसके बाद डिसाइड करेंगे कि डिवाइस वैल्यू फॉर मनी है या ओवर प्राइस आ रही है डिवाइस। अभी इस हवाले से कुछ नहीं कह सकते क्योंकि जैसे ही डिवाइस की प्राइस कंफर्म होती है फिर हम इस पर बात करेंगे। अभी लॉन्च डेट कंफर्म हो चुकी है, 15 मई को लॉन्च होने वाला है। काफ़ी लोग पूछ रहे थे Vivo V19 कब आ रहा है, तो 15 मई इसकी ऑफिशियल लॉन्च डेट आ चुकी है। इसके अलावा टेक्नो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहा है, बहुत सारे वेरिएंट्स लॉन्च कर रहा है, डिवाइसेस लॉन्च कर रहा है। इतना टाइम नहीं हुआ कैमन 15 को लॉन्च, प्रो को लॉन्च हुए हुए, अब लॉन्च करने जा रहा है टेक्नो यहाँ पे स्पार्क 5 की सीरीज़। स्पार्क 4 के बाद स्पार्क 5 सीरीज़ आ रही है और ये होगी इन्फिनिक्स की हॉट 9 जो सीरीज़ थी उसका कंपटीटर। इन्फिनिक्स हॉट 9 जो आया है उसका कंपटीशन में स्पार्क 5 सीरीज़ आ रही है। 5 कैमरास को, स्पार्क 5 के अंदर 5 कैमरास को हाईलाइट कर रहे हैं। इसमें 2 वेरिएंट्स आएंगे जिनकी कुछ एक्सपेक्टेड प्राइस बताता हूँ। 4GB रैम विद 64GB रोम का वेरिएंट होगा जिसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 19,500 रुपये। 4GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट होगा जिसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 21,500 रुपये। ये दोनों वेरिएंट्स हैं और चिपसेट के हवाले से भी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे MediaTek Helio P22 को ही यूज़ किया जाएगा क्योंकि टेक्नो जो है लोअर एंड की डिवाइसेज जो होती हैं इस तरह की स्पार्क 4, स्पार्क 5 के अंदर P22 को ही यूज़ करता है। तो यहाँ पे P22 की मुझे एक्सपेक्टेशन है। 21,500 और 19,500 के दरमियान 2 वेरिएंट्स होंगे। 5 कैमरास को इसलिए हाईलाइट कर रहे हैं, बैक साइड पे 4 कैमरास होंगे और फ्रंट पे सिंगल कैमरा होगा, तो 5 कैमरास को इसलिए हाईलाइट कर रहे हैं। यहाँ पे टेक्नो यहाँ पे एक नई सीरीज़ लॉन्च करने जा रहा है पोवेयर के नाम से। पोवेयर सीरीज़ होगी, इसमें 2 मॉडल्स अभी आ रहे हैं, पोवेयर 4 और पोवेयर 4 प्लस प्रो। पोवेयर 4 प्रो के नाम से 2 वेरिएंट्स होंगे और ये जो सीरीज़ है ये बड़ी बैटरी को हाईलाइट करती हुए बनाई गई है। यानी जो उसके पोस्टर्स अभी आए हैं उसमें 6000 mAh की बैटरी को मेंशन किया गया है, 6000 mAh की बैटरी होगी और इसमें मेंशन किया गया है स्पीड चार्ज विद स्पीड चार्ज, लेकिन यहाँ पे बताया नहीं गया कितने वाट का चार्जर है और किस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा। अभी सिर्फ ये बताया गया है कि 6000 mAh की बैटरी होगी विद स्पीड चार्ज और 7 इंच का डिस्प्ले होगा। 7 इंच का डिस्प्ले, 7 इंच का डिस्प्ले यानी एक बड़े डिस्प्ले वाली डिवाइस होगी, बड़ी बैटरी वाली डिवाइस होगी। ऐसे भी सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन आई है कि पोवेयर सीरीज लॉन्च करने जा रहा है, बड़ी बैटरी वाली सीरीज होगी, 6000 mAh की बैटरी, स्पीड चार्ज और 7 इंच का डिस्प्ले होगा। बाकी स्पेक्स भी नहीं आएंगी, जैसी आएंगी तो शेयर करेंगे। इसके अलावा लास्ट टेक न्यूज़ है हमारे पास हुआवे की तरफ से। इस दफ़ा तकरीबन तमाम ब्रांड्स की तरफ से डिवाइसेस आ रही हैं सिवाय सैमसंग के। सैमसंग अभी यहाँ पे कोई डिवाइस लॉन्च नहीं करने जा रहा है, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई सैमसंग की तरफ से। मैंने आपके साथ शेयर कर ली रियलमी की तरफ से इन्फॉर्मेशन है, रियलमी 6 Pro। Xiaomi की तरफ से आ रही है रेडमी Note 9S और रेडमी Note 9 Pro डिले है लेकिन आएंगे इसी महीने के एंड में। ईद से पहले उसको लॉन्च किया जाएगा रेडमी Note 9 और Note 9 Pro को भी। इसके अलावा ओप्पो की तरफ से भी A31 आ रही है। इसके अलावा Vivo की तरफ से भी V19 और Y91T मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे हुआवे की तरफ से बात करते हैं। हुआवे Nova 7i को भी एक्सपेक्टेड है कि मई 21 तक पाकिस्तान में लॉन्च करने जा रहा है। 21 मई को पाकिस्तान में ऑफिशियल आ रहा है हुआवे Nova 7i और ये भी विदाउट गूगल सर्विसेज होंगी डिवाइसेस। बहुत ज़बरदस्त है, स्पेक्स बहुत आला हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गूगल ऑपरेटिंग सिस्टम ना होने की वजह से और थोड़ा सा इस तरह की हाइप नहीं होगी जिस तरह की हुआवे की इससे पहले डिवाइसेस की हुआ करती थी। जब से हुआवे Y7P फ्लॉप हुआ है गूगल सर्विसेज ना होने की वजह से, मकसद उस तरह की सेल नहीं हो सकी जिस तरह की हुआवे हमेशा एक्सपेक्ट करता था न्यू मॉडल से। तो इसी तरह अब ये हुआवे Nova 7i से भी इसी तरह की एक्सपेक्टेशन है मेरी को इतनी तरह सेल हो नहीं सकेगी जिस तरह की हुआवे ऐप गैलरी के अंदर उस तरह की ऐप्स नहीं मिल पा रही हैं जो कि प्ले स्टोर में होती थी। अगर हुआवे ऐप गैलरी में वो तमाम ऐप्स मिल रही होती हैं इजीली तो फिर इसको कह सकते थे कि हमें ज़रूरत नहीं है प्ले स्टोर की। वो बहुत अच्छी ऐप और बहुत अच्छी डिवाइस है, स्पेक्स बहुत अच्छी है। Kirin H10 के साथ लॉन्च कर रहा है। Kirin H10 के साथ अभी तक पाकिस्तान में डिवाइस कोई नहीं आई है ऑफिशियल और ये बहुत अच्छी चिपसेट है, बहुत हाई क्लास चिपसेट। एक्सपेक्टेशन है कि इसका एक ही वेरिएंट आएगा 8GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट। प्राइस एक्सपेक्टेड है 45K to 50K इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस हो सकती है। 45,000 से 50,000 रुपये के दरमियान इसको लॉन्च किया जाएगा। 21 मई को पाकिस्तान में ऑफिशियल लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कि प्ले स्टोर नहीं है, इसकी वजह से मैं ज़्यादा इस डिवाइस के लिए एक्साइटेड नहीं हूँ। तो ये थी अब तक की लेटेस्ट टेक न्यूज़। वीडियो को कैसी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।